हेलो ऑल, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे सिगविन इंस्टॉल हम कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आप यूज़ करना चाहें सी एनवायरनमेंट को, या हम सब सी रन करना चाहेंगे, तो विंडोज़ पे हमें सिगविन या इसी तरह के किसी सिम्युलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें एक तरह से यूनिक्स का सिमुलेशन दे। राइट, तो हम इस वीडियो में देखेंगे हम सिगविन को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे हम एक प्रोग्राम को बनाकर और उसे सी में एग्जीक्यूट करेंगे। राइट, तो आइए, आपको जाना है sigwin.com install.html पे। यहाँ पे आप कोई सा भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम, 64 बिट या 32 बिट का। तो मैंने यहाँ डाउनलोड किया है 64 बिट का। तो आइए मैं अब इसे आपके सामने इंस्टॉल कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे हम यस करेंगे। अब हमारी ये विंडो आ गई है, बस अब हमें इसमें नेक्स्ट करते जाना है। इंस्टॉल फ्रॉम इंटरनेट, ओके, इंस्टॉल फ्रॉम इंटरनेट। बाय डिफ़ॉल्ट ये सी डायरेक्टरी में सिगविन 64 नाम का फोल्डर बना रहा है। मैं इसे एज यूजुअल जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है वही रख रही हूँ। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी देगा, आप कोई सा भी मिरर या कोई सा भी सर्वर सिलेक्ट कर सकते हैं, या जो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर आ रहा है वो भी आप रख सकते हैं। तो ये हमारा सिगविन डाउनलोड हो रहा है और इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब ये जैसे इंस्टॉल होने लगेगा, यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ विंडो दिखाई देगा। आपको यहाँ पर पहले तो इसे फुल व्यू में देखना है। जब आप फुल व्यू में देखेंगे, अब यहाँ पे आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले कंपाइलर, हम यूज़ करेंगे JNU कंपाइलर, गुनु कंपाइलर भी जिसे कहा जाता है, GCC। राइट, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले चाहिए JNU C कंपाइलर, ठीक है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं GCC। तो ये GCC कोड जो है ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखिए, आपके में जब आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो यहाँ स्किप लिखा आएगा। तो स्किप की जगह आपको कोई सा भी एक वर्जन सिलेक्ट करना है और इसे चेक करना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ स्किप लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है वो है GCC कोड कि यहाँ पे कोई वर्जन सिलेक्ट हो। वर्जन आप कोई सा भी अपनी मनपसंद का सिलेक्ट कर सकते हैं, या जो लेटेस्ट हो, या उससे कम वाला। हाँ, जो लेटेस्ट से एक कम वाला, जो आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं। ये JNU कंपाइलर है, ठीक है, GCC। इसके बाद हमें चाहिए मेक आपको इंस्टॉल करना है। हम देखेंगे ये सब क्यों यूज आएगा। तो ये देखिए मेक, ठीक है, यहाँ पे भी आपके बाय डिफॉल्ट स्किप लिखा हुआ आएगा। आपको कोई सा भी एक वर्जन सिलेक्ट करना है और इसे चेक करना है। फिर हमें इंस्टॉल करना है डीबगर के लिए हम इसमें डालेंगे GNU का ही डीबगर, JDB जिसे हम कहते हैं, GDB जिसे हम कहते हैं। यहाँ भी आपको वही करना है। यहाँ पे आकर आप कोई सा एक वर्जन सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए इस तरह से आता है। आपके में बाय डिफॉल्ट स्किप लिखा हुआ आएगा। आपको कोई सा भी एक वर्जन सिलेक्ट करना है और इस चेक बॉक्स को चेक करना है। जैसे ही हमने ये करा, बस अब आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करके आप बस नेक्स्ट क्लिक करते जाइए और इस तरह से ये आपका, हम यूज करते हैं GNU का या गुनु का जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, कंपाइलर और डीबगर। इससे बहुत ही इजी होता है हमें प्रोग्राम्स को मेक करना, उसको डीबग करना, राइट, और एग्जीक्यूट करना भी। तो बस ये इंस्टॉल होता है और फिर हम इसे चेक कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसे चेक करने के लिए क्या करना है। इसे चेक करने के लिए आप अपना CMD डॉस प्रॉम्प्ट जिसे हम कहते हैं वो ओपन कर लीजिए। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, सबसे पहले आपको सिगविन की वेबसाइट पे जाना है। वहां से आपके PC के अकॉर्डिंग एक वर्जन सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप वर्जन को सिलेक्ट करेंगे आप और उसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके आप उसे इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने पर एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो में आपको पहले फुल पे जाना है। फुल पे जाके आपको 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें चाहिए ही चाहिए। GCC कोर, वो आप चेक करेंगे। एक वर्जन सिलेक्ट करके चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे।
दूसरी जो हमें चीज चाहिए वो है डीबगर, जो है जीडीबी डीबगर। जीडीबी पे आप क्लिक करके उसका भी वर्जन सिलेक्ट करके आप इंस्टॉल चेक करेंगे। और तीसरी चीज हमें चाहिए मेक। ठीक है, ये तीन चीज अगर हमारे पास है तो हम इस पर्टिकुलर क्लास में सारे असाइनमेंट्स प्रॉपरली बना सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज। जैसे मैंने इंस्टॉल किया था सी ड्राइव में सिगविन नाम के फोल्डर में, तो आइए हम वहां चलते हैं। तो हम जाएंगे दिस पीसी पे। दिस पीसी पे हमारा ये सी ड्राइव है। सी ड्राइव के अंदर हम चलते हैं। यहाँ देखिए सिगविन नाम का एक फोल्डर बन रहा है। ठीक है, अब हमें जो करना है वो हमें इसके बिन फोल्डर का पाथ सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बिन में चले जाइए। सी ड्राइव में सिगविन के अंदर एक बाइनरी फोल्डर है ना, बिन जिसे कहते हैं, वहां पे जाइए और इस तरह से यहाँ क्लिक करके इस पाथ को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब आपने ये पाथ जैसे ही कॉपी किया, अब हम एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट कर देते हैं। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। दिस पीसी पे आप राइट क्लिक करिए, इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए। ये प्रॉपर्टी विंडो है, यहाँ पे आप जाइए एडवांस सिस्टम सेटिंग में। ठीक है, जैसे ही हम एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा एनवायरमेंटल वेरिएबल। एनवायरमेंटल वेरिएबल को आप क्लिक करिए और यहाँ पे एक पाथ करके सिस्टम वेरिएबल है पाथ, इसे एडिट करिए। और अब देखिए यहाँ पे हमारा सिगविन का पार्ट ऐड नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है और जो हम वहां से कॉपी करके लाए हैं सी कॉलन सिगविन 64 बिन, ये पाथ हमें यहाँ सेव कर देना है और ओके कर देना है। ये करते ही हमारा पाथ सारा सेट हो गया। अब हमें कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो विंडोज में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको ये पाथ भी सेट करना है। आइए हम देख लेते हैं। देखिए हमारा ये भी प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। तो आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे एक आइकन क्रिएट कर सकते हैं, या आप स्टार्ट मेन्यू में भी ऐड। ये हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा सब ठीक से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो हम टाइप करते हैं सिग चेक। सिग चेक एक कमांड है जो हमारा सिगविन इंस्टॉलेशन को चेक करेगा कि ये प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। सिग चेक -c सिगविन। ठीक है, तो यहाँ देखिए पैकेज सिगविन वर्जन दिस स्टेटस ओके। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा कंपाइलर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो कंपाइलर का हम जीसीसी डालकर अगर वर्जन चेक करेंगे तो यहाँ आ गया है। ठीक है, हमारा कंपाइलर भी ठीक से इंस्टॉल है। तो ये देखिए मैंने डॉक्यूमेंट्स में सी प्रोग्राम में एक फाइल बनाई है welcome.c। मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये एक सिंपल नोटपैड फाइल में मैंने लिखा है। सिंपल नोटपैड ओपन करके ये छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा है और इसे मैंने welcome.c के नाम से सेव कर दिया है। ठीक है, तो आइए इसे रन करके देख लेते हैं। तो हम हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं फिर से। तो पहले तो मुझे उस पाथ तक जाना पड़ेगा, तो वो है मेरा डॉक्यूमेंट्स में सी प्रोग्राम्स के नाम से हमारा फोल्डर है। ठीक है, तो मैं यहाँ आ गई। एक बार मैं ये क्लियर कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर हमें क्या टाइप करना है, जीसीसी और हमारा फाइल का नाम welcome.c। ठीक है, अब एक बार मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये हमारा फोल्डर है जिसमें सिर्फ एक नोटपैड फाइल है वेलकम नाम से। अब आइए हम इसको कंपाइल करते हैं। जैसे ही हमने इसे कंपाइल किया, देखिए हमारे फोल्डर में एक ए नाम से एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी प्रोग्राम को सिंपल इस तरह से कंपाइल करेंगे तो आपकी एक ये ऑब्जेक्ट कोड है, एक्चुअली ये मशीन कोड है। ठीक है, जीसीसी ने क्या किया, प्रोग्राम को कंपाइलर करके इस तरह के मशीन कोड में, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में बनाकर रख दिया है ना। ये देखिए एक एप्लीकेशन है, इसका टाइप देखिए एक एप्लीकेशन। वो रन करने के लिए आपको टाइप करना है उस फाइल का नाम ए। ठीक है, तो यहाँ हमारा लिखा आ गया welcome.c। अब अगर आप चाहते हैं ये ए नाम से कंफ्यूजन है, ओवरराइट होता जाएगा अगर हम दूसरी फाइल बनाएंगे, तो उसका एक तरीका है, आप लिखिए जीसीसी welcome.c -a करके -o करके एक्चुअली। ठीक है, -o करके आउटपुट, -o मतलब जो आउटपुट है वो मान लीजिए हमने बोला हमें वेलकम नाम की फाइल में ही सेव करना है। कोई भी नाम आप यहाँ दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने दिया कि वेलकम नाम की फाइल में ही आप सेव कर दीजिए। जब अब हम इसे रन करेंगे तो अब जो हमारा फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, उसका नाम हो जाएगा वेलकम। ठीक है, ये हमारी पुरानी फाइल है, इसको हम चाहें तो डिलीट भी
कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा वेलकम नाम का एग्जीक्यूटेबल बन गया और अब जैसे ही हम वेलकम टाइप करेंगे हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपल नोटपैड और एक कमांड प्रॉम्प्ट यूज करके भी अपने सी प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं विंडोज में। बस आपको चाहिए इसमें कुछ सिमुलेटिंग एनवायरनमेंट जो मैंने क्रिएट करा है सिगविन के थ्रू, और उसमें हमने जीसीसी कंपाइलर को सेट किया है, मतलब जीसीसी कंपाइलर के थ्रू हम अपने प्रोग्राम्स को कंपाइल करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।